Namaskar. Welcome to this bilingual program for teachers, Reading Skills for Learners. Today is day 3. I want to welcome our collaborator of the day, Dr. Shweta Sharma, AIF resource person. Welcome to this session, ma'am. In our two previous days' session, we had covered understanding reading skills and supporting the struggling readers. Today, we will talk about technology and reading. We all are teaching Generation Z and Alpha generation. So they are no more far away from technology. Let's see how this technology and reading going hand in hand. What are the effects of technology on reading? टेक्नोलॉजी का रीडिंग पर क्या प्रभाव है, इसके लिए आज हम अपने कोलैबोरेटर से बात करते हैं. डॉक्टर श्वेता, प्लीज पुट सम लाइट ऑन इट. थैंक यू आरती मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. नमस्कार सभी को. अम, सभी शिक्षकगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं एवं अदर दूसरे जनमान्य लोग भी. आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑन रीडिंग के बारे में. तो इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं, मैं कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ जो सबने ही सुन रखी होंगी. बहुत ही फेमस है ये लाइंस. विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रतम, पात्रता धनम प्रोति, धनर्धनम तथा सुखम. यानी जो विद्या होती है वो विनय प्रदान करती है और विनम्रता से ही योग्यता आती है. और जब हम योग्य होते हैं तभी हमें धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति या धन के आचरण के प्रति आसक्ति की प्राप्ति होती है. बहुत सुंदर. अब क्योंकि थैंक यू. अब क्योंकि हम विद्या की बात कर रहे हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां मुझे पढ़ने में, आपको बताने में बहुत अच्छा महसूस हुआ. और ये हितोपदेश में कही गई पंक्तियां हैं. कहीं कहीं लिखा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखी गई हैं. और ये स्टूडेंट्स के लिए और सारे शिक्षक टीचर्स के लिए, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जिनसे वो बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं. अल्टीमेटली हमें विद्या ही चाहिए. और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता. आपकी संपत्ति चोरी हो जाएगी, किसी भी तरह के आपके कपड़े, खाना, कुछ भी जो आपकी मटेरियल चीजें हैं वो चोरी हो सकती हैं. पर जो चीज एक बार आपके ध्यान में आ गई और आपने उसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो चोरी नहीं हो सकती और वो बांटने से बढ़ती है. आप ये भी देखिए कि कॉन्फिडेंस आता है. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद है, अगर आपने कोई चीज कहीं पढ़ी हुई है, उसके बारे में जानकारी है, वो चीज अगर आप शेयर करें तो आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी और रीडिंग. जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 21st century. We all are aware about the digital books and e-books. The students today, आज के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से
पता है डिजिटल बुक्स के बारे में, ई बुक्स के बारे में, और वो जो पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हर तरह की कहानियां, हर तरह का मटेरियल आपके डिजिटल टूल्स पे, ई बुक्स पर उपलब्ध है। वेरियस साइट्स हैं, कुछ फ्री साइट्स हैं, कुछ पेड साइट्स हैं, जो इंटरनेट पे आपको ई बुक जैसी सुविधा प्रदान करती हैं। वो आपके कोर्स से रिलेटेड मटेरियल भी हो सकता है, और वो आपकी फिक्शन या कहानियों जैसी किताबें भी हो सकती हैं। दोनों तरह के आपको मटेरियल अच्छी तरह से उपलब्ध है। अब जो डिजिटल टूल्स हैं या ई बुक्स हैं, वो बिल्कुल ही जैसे हमें बाकी के एआई सोर्सेस अपने काम करने में सक्षमता प्रदान करते हैं, ये भी उसी तरह हमें सक्षमता प्रदान करते हैं। हमारी चीजों को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को, हमारे प्रोजेक्ट्स को, या हमारे राइटिंग रीडिंग स्किल्स को एक बहुत अच्छे दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर हम बात करें इन डिजिटल टूल्स की, तो हम या बच्चे इसकी तरह आकर्षित क्यों होते हैं? पहली बात, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव फीचर है। आप इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप डिजिटल बुक्स खोलिए, आप उसमें पढ़िए, आप उसमें कुछ चेंजेस देख सकते हैं। वो उसमें वीडियोस भी आ रहे होते हैं बीच बीच में, कहीं कहीं पे फोटोग्राफ्स भी बीच में पॉपअप होके आ जाती हैं, जिसमें बच्चों को मजा आता है। और ऐसे ही बड़ों को भी आजकल आने लगा है। तो इसलिए एक इंटरैक्टिव फीचर ये शेयर करती हैं डिजिटल बुक्स, तो हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, एक इंगेजिंग मल्टीमीडिया है ये। आप किसी भी तरह के कॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, या फिक्शन रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो वो आपस में जो बात करते हुए बच्चे नजर आते हैं। एक आप कह लीजिए, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और घर में खाना बनाते हैं, जिस तरह आपका एक रेडीमेड मेन्यू रेडी होता है और आप उसमें चूज कर लेते हैं, यू कैन चूज डाउन योर इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया बुक्स फ्रॉम देयर इन अ जस्ट क्लिक ऑफ बटन। तो इस तरह से ये दूसरी एक पॉइंट है जिसकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। थर्ड, आप जो कर सकते हो उसमें एडजस्टेबल टेक्स्ट होता है ना। तो अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप में कुछ उसमें आप नहीं ठीक कर पा रहे, तो आप एक फॉन्ट साइज उसमें एडजस्ट कर सकते हो। किसी किसी साइट्स पे ये फैसिलिटी या सुविधा होती है कि आप फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। सो ये एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड होती है आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में। व्हेन people want to know something about it, they really want the quality of it, they really want to run for the best thing which is possible, which is presented to them, राइट। तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे डिजिटल बुक्स में, और डिजिटल टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं कुछ ई बुक्स या डिजिटल टूल्स में, जिसमें एक इंटरैक्टिव फीचर होता है। आपको इंस्टेंट फीडबैक भी मिल जाता है। आप क्विजेस भी उसमें अटेन कर सकते हो, है ना। तो समेटिव असेसमेंट की बात कर लो, या फॉर्मेटिव असेसमेंट की आप हेल्प ले लो, मैप्स ले लो, है ना। सो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द डिजिटल टूल्स इनटू इट while you are teaching, and it is of great help. अगर आप कोई टॉपिक एक्सप्लोर करना चाहते हो, बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है आपको उसके अलावा, तो डेफिनेटली यू कैन रन फॉर द ई बुक्स विच आर जस्ट हैंडी टू यू ऑन योर मोबाइल फोन्स, ऑल्सो योर डिवाइसेस, योर लैपटॉप्स, योर टैब्स। जिस तरह का भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसको अप डाउनलोड करके आप उसमें ई बुक्स की सुविधा ले सकते हो। गूगल बुक्स पे एक जगह है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं। किंडल का आपने नाम सुना होगा, वहां पर कुछ फ्री हैं मगर कुछ पेड हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो इन पे वर्जन्स। एक दो और साइट्स हैं, मैं आगे नाम बता दूंगी उनका।
और उसके बाद में आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो अपने। जैसे आजकल तो इतना अच्छा हो गया है कि आपने वॉच बांधी और आप अपनी हेल्थ प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो। तो इसी तरह आप अपनी रीडिंग प्रोग्रेस, आप अपना जो इंटरेस्टेड हो तो उसमें अगर आप क्विजेस अटेंड करते हो तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो उसमें। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज एन एज over whatever traditional methods are. There is no saying to it that it is harmful. Yes, but yes, there are pros and cons of using screens. Now, like there is a coin and we have two sides of a coin, है ना? तो उसी तरह प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। उसकी अच्छी बातें भी हैं, खूबियां भी हैं, और उसके कुछ नुकसान भी हैं। अब जब हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो चलिए सबसे पहले तो हम तारीफ करते हैं, यानी कि प्रॉस की, है ना? तो अगर हम तारीफ कर रहे हैं डिजिटल एक्सेस की, तो जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, इजी एक्सेस है। अगर आपके पास डिवाइसेस हैं तो इज इट इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल हु हैव डिवाइसेस विद देम। इंटरैक्टिव फीचर की हमने बात करी, इंटरैक्टिव फीचर्स हैं उसमें। तीसरी बात जो थी, इंगेजिंग वीडियोस हैं, कितनी सारी बुक्स हैं। अब अभी तो एक अच्छी सी फैसिलिटी ये आ गई है कि अगर आप देखें तो अगर आप YouTube में कोई वीडियो देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को वो वीडियो दिखाओ, तो वीडियो दिखाने के साथ साथ आप उसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो भी बहुत फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वीडियो को आप PDF में कन्वर्ट करके दिखा रहे तो डेफिनेटली क्या हो गया, इंगेजिंग, है ना? तो हमारा काम तो यही है कि हम स्टूडेंट्स को कितना अपनी तरफ से इंगेज कर सकते हैं। उसी तरह आपका है कस्टमाइजेबल डिस्प्ले। हम छोटे अक्षर देखना चाहते हैं, बड़े देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कैसा है, टेक्निकल असिस्टेंस जैसे वो हमें प्रोवाइड करते हैं, सो वी कैन गो फॉर इट। देन वी हैव दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज environment friendly, right? We are talking about change, we are talking about everything, and this is environment friendly, right? So the digital books or tools are environment friendly। ये हो गई हमारी कुछ खूबियां जो मेरे नजर में थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इसके साथ अब आते हैं इसकी कुछ कमियों के ऊपर। देखो, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्लॉलेस, राइट? सो इवन वी थिंक कि हमें सब कुछ आता है, हमें बहुत कुछ है जो नहीं आता। इसी तरह कमियां भी हैं इस टेक्नोलॉजी में। अब वो क्या कमी है? हम बच्चों की बात कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं। हमने अपना इजी एक्सेस देखा, रीड दिस बुक, रीड दिस चैप्टर, ये हमने PDF डाल दिया, ऑन स्क्रीन देखा बच्चे ने। हम ये नहीं देख रहे कि वो स्क्रीन टाइम, अगर 5 सब्जेक्ट मेन टीचर्स हैं और सबने ही ऐसे कर दिया, सो इट इज ट्रेनिंग द आईज ऑफ द चिल्ड्रन, राइट? So nowadays with the सिनेरियो जो एनवायरनमेंट चल रहा है उस हिसाब से आप देखो, तो जिस तरह से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब सफर कर रही है, वी नीड टू चेक ऑन दिस फटीग एंड आई स्ट्रेन ऑल्सो। Every second children is wearing specs nowadays, and that is a cause of concern. Second is it is distractions। आप बुक्स पढ़ रहे हो, साथ में वो पॉपअप एडवर्टाइजमेंट आते जाएंगे, है ना? द पॉपअप्स आर देयर, राइट? सो दीज टेक अवे, दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस फॉर यू। ये एक तरह के नकारात्मक प्रभाव, जिसे आप कह दो कि आप कोई चीज, आप एक बहुत ही फ्लॉलेसली आप एक लाइन पढ़ रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, और एकदम से वो पॉपअप हो जाए। समटाइम्स यू आर getting disengaged, or sometimes you just where this comes from, है ना? और कभी कभी तो कुछ लोग जो पढ़ भी नहीं रहते वो उसके ऊपर क्लिक भी कर देते हैं, विच इज अ फ्रॉड, यू नो, समटाइम्स इट इज अ फ्रॉड ऑल्सो। सो यू गेट इन टू some circle of fraud। so distractions are there। थर्ड थिंग, reduced retention। जब आप बुक्स पढ़ रहे हो, what you are using, you are reading,
you are creating something, you are using your creativity into it. So वो एक तरह का आप उसको विजुअलाइज अपने आप कर रहे हो। अगर वो विजुअलाइजेशन आपके सामने है तो वो आप ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाओगे। सो इट इज अ रिड्यूस रिटेंशन, वन ऑफ द फ्लॉज फॉर योर डिजिटल बुक्स। देन बैटरी डिवाइस, है ना, बैटरी की प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्शन है ना, फेलियर हो जाता है, नेट कनेक्टेड नहीं है, बच्चे कितने आराम से कहते हैं मैम देयर वाज नो नेट कनेक्शन, वी कुडंट रीड, वी कुडंट डू आवर असेसमेंट, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, or we should consider this is one of the flaws of your technology over there. Then one thing more and very important, only high income groups can afford this, whereas paper books are available for everyone, but even for high income groups or the students or people who are working, जो avid readers हैं, जो बहुत ज्यादा तन्मयता के साथ पढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, it's for them. So, in my mind, in my thinking, these were some of the flaws which are, or cons, you can say, which is there for reading practice on screens, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर उसके बाद हम बात करें कि हमें बैलेंस करना चाहिए, डेफिनेटली बैलेंस इज द नीड ऑफ द आवर, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। हम एआई यूज कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, हम एआई यूज कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में, हम एआई यूज कर रहे हैं मार्केटिंग में। सो एवरीवेयर इट हैज टू बी अ बैलेंस, यू कैन नॉट replace the human resources with this, right? So a teacher, what is the role of a teacher? A teacher कैसे कर सकता है? टीचर एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर सकता है हर स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप अगर कोई डीप लर्निंग करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, देन यू कैन गो फॉर योर पेपर बुक्स, है ना। पर अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन कंसर्न योर डिजिटल बुक्स, यू कैन गो फॉर digital tools, you can collaborate with the students, make a teamwork, right? So this will be a balance, first thing which you can balance out with your traditional and your technical technology reading, right? Then what you have is rely for notes, है ना। अगर आप कोई नोट्स देख रहे हो, है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे हैं, है ना, तो कोई कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर योर दिस वन, paper book readings, right? And if you are having any kind of research work, you can go for the traditional reading, right? um बुक्स के बारे में एक बात बोलूंगी, टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर, है ना। तो जो रीड करता है वही लीड करता है। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। जो किताबें आपको, जो कमरे, सॉरी, किताबों को शरण देते हैं, जो कमरे किताबों को शरण देते हैं, वो किताबें उन कमरे में पूरी दुनिया को शरण देती हैं, है ना। सो दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। और एक चीज और जो जेके रोलिंग या आजकल के बच्चों के साथ अगर आप शेयर करो तो वो बहुत ही उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज जेके रोलिंग इज अ राइटर विथ वेयर एवरीवन कैन कनेक्ट विद, है ना, कि यू ट्रैवल अराउंड अराउंड द वर्ल्ड विद योर फीट इंटैक्ट एट वन प्लेस। कहीं पे भी जा सकते हो आप, कोई बुक उठाओ, कहीं पे भी आप मैप वर्क से ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कोई हिस्ट्री की नॉलेज ले रहे हो, कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, विद इन नो टाइम यू आर रीचिंग फ्रॉम हेयर टू जाम्बिया, यू आर रीचिंग फ्रॉम हेयर टू कॉन्गो, यू नेम द प्लेस, इवन in their aerospace, so you can reach there. So the books have so much of power with themselves, right? Now, next, limit screen time. As I said earlier, कि आप अपना स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। आप जो भी होमवर्क दे रहे हैं,
जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, उसको आप लिमिट कीजिए। आप जब तक लिमिट नहीं करेंगे तब तक बच्चों का तो ये है कि आप कुछ भी पढ़ाएंगे उनको अपनी सुविधा नजर आएगी। और आजकल बच्चे फोकस किस पे करना चाहते हैं? रेडीमेड थिंग्स के ऊपर। जो चीज उनको इजीली अवेलेबल हो, दे डू नॉट वांट टू डू स्ट्रगल। ये भी आप एक काम कर सकते हैं, उनको बायोग्राफीज बताइए, उनको नेशनल हीरोज के बारे में बताइए, एक्टर्स नहीं, हीरोज, है ना। सो देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्टर्स एंड हीरोज। सो टेल देम, इन्फॉर्म देम, यू कैन गो इंटरनेशनली ऑल्सो, है ना। देर इज नो हार्म when world is a global village, there is globalization, गो फॉर इंटरनेशनल हीरोज, है ना। उनके बारे में बताइए, उनको आइडिया दीजिए कि वो उनके बारे में पढ़ें, उनसे सीखें। देखिए, स्ट्रगल तब भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना। सो इसलिए प्लीज अलाउ देम टू रीड रीड बुक्स। एंड ई लर्निंग टूल्स आप ई क्विजेस के लिए यूज कर सकते हो। Is that clear? So these were some points which I have liked to share with you all. ये कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहा, मुझे अच्छा लगा। मुझे मैम ने इस बात के लिए अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ अपनी बातें आपके बीच में रख पाऊं। उम्मीद है आप सबको बहुत ही आसान भाषा में था और आप सब समझ पाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Shweta, for briefing this pointer of technology and reading. आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही खूबसूरती से इस पॉइंटर को एक्सप्लेन किया है टीचर्स को, एंड आई बिलीव इट इज इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, to bifurcate digital books, digital tools, e-books, screen time, reading, practice, traditional versus digital world. All these pointers are very important for today's reader. So, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डे 3 के लिए जुड़ने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। So, dear teachers, we are done with the traditional versus digital world and technology for this today's era versus that reading skills, right? So now we will be talking about reading culture. Reading culture in school. हमारे स्कूल्स में किस तरह का रीडिंग कल्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस कल्चर को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो डियर टीचर्स, एवरी स्कूल इज हैविंग अ डिफरेंट रीडिंग कल्चर। हर स्कूल में एक अलग कल्चर होता है, हर स्कूल का एक तरीका होता है, हर स्कूल में डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं और डिफरेंट मैनेजमेंट होती। बट दीज फ्यू पॉइंटर्स, ये कुछ चीजें हैं जो हर स्कूल को अफोर्ड करनी चाहिए और इजीली कर भी सकते हैं विद गुड मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी बुक फेयर्स की। बुक फेयर्स यानी पुस्तक मेला। जैसे कि आप इस क्लिप में भी देख रहे हैं, बच्चों को जितना ज्यादा हो सके आप किताबों के नजदीक रखें। किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, एक अलग नजरिया देती हैं और आगे बढ़ने की क्षमता भी प्रदान करती हैं, क्योंकि हर एक लेसन में एक मॉरल छुपा होता है। तो बुक फेयर्स हो सके वक्त से वक्त आप
ऑर्गेनाइज करा सकते हैं अपने स्कूल में ही, और उसी स्कूल टाइम में बच्चे एक्सप्लोर करें, इवन पेरेंट्स भी आकर एक्सप्लोर करें, जिससे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन हो रीडिंग का घर पर भी। दूसरा मैं बात करना चाहूंगी रीडिंग क्लब्स के लिए। रीडिंग क्लब्स आप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिस तरह से हम हाउसेस बनाते हैं, सिमिलरली क्लब्स बन सकते हैं। उन क्लब्स में एक्टिविटीज होती हैं। बहुत स्कूलों में ये क्लब्स शनिवार को होते हैं, कुछ स्कूल्स में ये मिड ऑफ द वीक यानी कि बुधवार को होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्कूल मैनेजमेंट किस तरह से इन क्लब्स को मोटिवेट कर रहा है। आइडिया हेयर इज कि आप इस तरह के क्लब्स बनाएं और उसमें रीडिंग स्किल्स को प्रमोट करें। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, लीडरशिप स्किल बिल्डिंग होती है, सो दैट दे कैन कम एंड स्पीक अप इन द फ्रंट। तीसरा मैं बात करना चाहूंगी स्टोरी टेलिंग सेशंस के लिए, जो कि बड़े ही मददगार हैं। पिछले 2 दिनों में भी हमने जाना कि स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा तरीका है रीडिंग स्किल्स को प्रमोट करने का। सो हर तरह के स्टोरी टेलिंग सेशंस हर क्लासरूम के लिए एप्लीकेबल है। आप मोटिवेट करें टीचर्स को, जिससे कि वो स्टोरी टेलिंग सेशंस क्रिएट कर सकें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज बहुत पुराने वक्त से चली आ रही हैं, आज भी हैं और चलती ही रहेंगी। चाहे जितना भी डिजिटल वर्ल्ड हो, लेकिन बुक लाइब्रेरीज हमेशा ही एक पॉइंट रहती हैं लोगों के आने का, वहां मिलने का और किताबें मिलकर पढ़ने का। तो हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को टू अटेंड more and more library periods and read more and more books. Last but not the least is the reflection for teachers. आज हम डे 3 accomplish कर रहे हैं। हमने 3 दिन की इस जर्नी में ये जाना कि क्या हो सकती हैं रीडिंग स्किल्स इन पहले लर्नर्स के लिए। So in a nutshell, what I can say is phonics and word recognition. सबसे पहले phonological awareness और phonics program हमारे schools की teachers को आता हो। यही वो नींव है जिससे कि हम रीडिंग स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। So make sure teachers that you are aware of phonological awareness, Heggerty and phonics. Then print concepts, जो आपकी किताब में छपा है वही आपकी स्कूल की क्लास की दीवार पे छपा है, यानी कि जो साइट वर्ड की वॉल है उसका प्रिंट और जो आपकी बुक का प्रिंट है वो मैच होना चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन विल डू पैरेलल लर्निंग। एंड ऑफ कोर्स जब ये चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो लास्ट एक्टिव साइट होती है फ्लुएंसी की। जब आप बच्चों को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, हिगर्टी और फोनिक्स प्रदान करते हैं, साथ में रीडिंग देते हैं प्रिंट कंसेप्ट्स की फ्रॉम बुक एंड वॉल, तो फ्लुएंसी अपने आप ही बन जाती है। सो आई बिलीव टीचर्स दिस 3 day वर्कशॉप विल हेल्प यू अ लॉट। आगे भी आप बने रहिए इसी तरह की वर्कशॉप्स के लिए। दिस वॉज अ बायलिंगुअल सेशन। ये उन टीचर्स के लिए था जिन्हें इंग्लिश को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। सो ये आपकी मदद के लिए था कि हमने इसे बायलिंगुअल रखा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Those teachers who are looking forward for this entire 3 day program in English, it will be upcoming soon live stream on this channel. So stay tuned. We will be giving you the entire learning in English soon. Till then, you may write your queries at abcteaching875 at gmail.com. Thank you so much for watching.